मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम। वंदितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मृणमो सुदकेवलीभृदम्। समयसार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद देव द्वारा यह ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। इसमें 415 कुल प्राकृत भाषा की गाथाएं हैं। आध्यात्मिक शैली है। 9वां अधिकार बंध अधिकार चल रहा है। गाथा नंबर 247 नंबर की हमने पढ़ी थी कि जो यह मानता है कि मैं किसी को मारता हूँ या कोई मुझे मारता है, यह मूढ़ता है, यह अज्ञानी है। कोई किसी को मार नहीं सकता और ना ही कोई किसी जीव को मार नहीं सकता और ना ही मुझे कोई मार सकता है। ऐसा हमारा ज्ञान होना चाहिए। तो फिर क्या होता है, किससे मरते हैं? तो इसका उत्तर दिया है आचार्य कुंद स्वामी ने 248 नंबर की गाथा में। आयुक्षयेण मरणम जीवाणम जिणवरेहिं पण्णतम आयुम न हरेसि तुहम कहते मरणम कदम तेसिम। एक ही शब्द कर देखिए, आयु क्षय मरणम जीवाणम। आयु कर्म के क्षय से जीवों का मरण होता है, ऐसा जिणवरेहि पंडितम, ऐसा जिनवर देव ने कहा है। आयुम ना हरेसी तुमम, आयु कर्म को तो तू नहीं हरता। कहते मरणम कदम तेसी, फिर तूने उनका मरण कैसे किया? समझे? आयु क्षयम मरणम, आयु के क्षय से मरणम मरण होता है। जीवाणम जीवों का, जीवों का जो मरण होता है वो आयु के क्षय से होता है। बिना आयु के क्षय से कभी भी किसी का मरण नहीं होता है। संसार में कब तक जियोगे? जब तक आयु कर्म का उदय चल रहा है, जब तक उसके निश्चयों का उदय चल रहा है, तब तक ही संसार में जीव जिएगा। जिस दिन आयु कर्म का उदय का क्षय हो जाएगा, उसी दिन जो जीव है दूसरी गति में चला जाएगा, अन्य गतियों में चला जाएगा, उस गति में हट जाएगा या उसी गति में दूसरा जन्म ले लेगा। मतलब कि शरीर बदल जाएगा, अन्य शरीर को बना करके फिर वहाँ पर रहेगा। तो आयु के क्षय से जीव का मरण होता है। आप किसी को मार नहीं सकते, मुझे कोई मार नहीं सकता है, ये आप ध्यान में रखें। क्यों? क्योंकि आयु के क्षय से मेरा मरण है और आयु कर्म के उदय से मेरा जीवन है। मेरा जीवन और मेरा मरण जो है वो आयु कर्म के उदय और आयु कर्म के क्षय से है। फिर कोई सोचे कि ये तो अच्छी बात है, फिर हम किसी जीव को मारते हैं तो हमें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो पहली बात तो मरते ही नहीं है और दूसरी बात मरेगा भी तो आयु कर्म के क्षय से मरेगा। ठीक है, तो फिर हमने तो उसको मारा नहीं। भैया आप उसको मारोगे तब भी आयु कर्म के क्षय से होगा। पहली बात तो हमें किसी के प्राणों को हरना ही नहीं है। हम कौन होते हैं किसी के प्राणों को हरने वाले? और वो कौन होता है व्यक्ति हमारे प्राणों को हरने वाला? ना हमें किसी के हरना है, ना हमारे कोई हरे। सब अपने अपने प्राणों से जिए। लेकिन जब भी हमारा मरण होगा तो आयु कर्म के क्षय से होगा। किसी का अकाल मरण हो जाए तो अकाल मरण भी आयु कर्म के क्षय से होगा। उस समय समस्त आयु कर्म के जो निषेक हैं, जो भोगे जा रहे थे, उनका उदय में आकर के उसी समय क्षय को प्राप्त हो जाएंगे। किसी व्यक्ति की 50 साल की उम्र है और 25 साल में किसी भी कारण से उसका मरण हो जाता है, जैसे एक्सीडेंट हो जाने से
आग लग जाने से, छुरा आदि का घात हो जाने से, विष आदि का सेवन करने से या गले में फंदा आदि लगाने से, किसी भी कारण से वह अपने इस शरीर को नष्ट करता है, प्राणों का क्षय करता है, तो कह रहे हैं कि उसकी जो शेष आयु बची है 25 साल की, 50 वर्ष की उम्र थी ना, और 25 बची है, और 25 में उसने किसी न किसी प्रकार से उसका मरण अचानक हो गया, तो वह 25 वर्ष की जो आयु बची हुई है, वह आयु उसी समय ही, जिस समय उसका मरण हो रहा था, उसी समय ही उदय में आकर के क्षय को प्राप्त हो जाती है। अर्थात 50 साल तक की जो आयु के निश्चेक थे, वो मरते समय ही, जीव विदा होते समय ही, अंतिम अंतर मुहूर्त में उनका उदय में आकर के समाप्ति हो जाती है। बहुत सुंदर उदाहरण दिया है आचार्यों ने। जैसे एक मटके में पानी भरो और उसमें छेद कर दो, तो उसकी पानी निकलने की जो अवधि है, मान लो 24 घंटे है। एक एक बूंद निकल रहा है मटके से, 24 घंटे में समाप्त होगा। तो उसका 24 घंटे फिक्स हो गया कि भैया अपने अनुसार यदि एक एक बूंद पानी गिरता है तो 24 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और यदि कोई 12 घंटे में या 10 घंटे में या 5 घंटे में या 8 घंटे में, कोई भी घंटा हो सकता है 24 घंटे के अंदर, उसमें कोई व्यक्ति उसमें डंडा मार दे मटकी में, तो सारा पानी कहाँ गिरेगा? नीचे गिर जाएगा। तो एक एक बूंद पानी भी नीचे गिर रहा था, और डंडा मारने से भी पानी कहाँ गया? नीचे गया। एक एक बूंद गिरता तो 24 घंटे, और डंडा मारा तो सारा का सारा एक बार में ही गिर गया। तो हम कहेंगे मटका जो है उसका अकाल मरण हो गया, मटके का पानी का अकाल मरण हो गया। क्या हो गया भैया? वो 24 घंटे का था, वो पहले गिर के पूरा गिरा, तो पानी तो गया ज़मीन में ही ना, एक साथ भी गया। ऐसे ही हमारे आयु कर्म हैं, जिसमें किसी का अकाल मरण होता है, उसी समय ही सारे आयु कर्म का क्षय हो जाता है। जैन धर्म में, जैन सिद्धांत में कहीं भी किसी भी आत्मा को भटकना नहीं बताया शरीर के बिना, क्योंकि अन्य लोग ये समझते हैं भैया बीच में अकाल मरण हो गया, उसकी पूरी आयु नहीं भोगी, अब उतने साल उतने वर्षों तक आत्मा संसार में भटकती रहेगी, यहाँ वहाँ घूमती रहेगी, उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति मतलब इस पर्याय से मुक्ति नहीं मिलेगी जिससे वो अन्य पर्याय में जा सके। जैसे मनुष्य पर्याय में अकाल मरण हो गया, 50 साल की उम्र थी, 25 में चला गया, तो बोले 25 साल तक इसी मनुष्य लोक में भटकता रहेगा ही, औरों को परेशान करता रहेगा, दुखी करता रहेगा। जिन जिन लोगों को उसको मारा है, पीटा है आदि जो भी किया है, उनको परेशान करेगा, और जब 50 साल पूरे हो जाएंगे तब जाकर उसको मुक्ति मिलेगी। तो लोग क्या करते हैं, उसकी मुक्ति के लिए कई प्रकार के उपाय भी करते हैं, कई प्रकार के हवन करेंगे, कई प्रकार की पूजाएं करेंगे, और न जाने क्या क्या करेंगे जिससे उसको दूसरी पर्याय मिल जाए। तो ये तो सब धंधा है, ठीक है ना। कोई भी आत्मा बिना शरीर के एक पल भी नहीं रह सकती है। इस शरीर से मुक्त होगी तो उसे दूसरे पल में दूसरा शरीर चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। बिना शरीर के आत्मा नहीं रह सकती है, रहेगी तो परमानेंट हो जाएगी फिर वो बिना शरीर के, और वो बन जाएगी सिद्ध भगवान। वो सिद्ध भगवान बन जाएंगे। शुद्ध आत्मा ही अनंत काल तक बिना शरीर के रह सकती है, शुद्ध आत्मा। लेकिन जो अभी अशुद्ध आत्मा है, कर्मजन्य आत्मा है, विकारी आत्मा है, मोही आत्मा है, रागी द्वेषी आत्मा है, वो बिना शरीर के एक पल एक क्षण भी नहीं रह सकती है। इसलिए उसे तुरंत ही किसी न किसी शरीर में जाकर के जन्म लेना पड़ता है, और वहाँ पर अपने शरीर का निर्माण करते हुए फिर अपनी जितनी आयु हो पर भोगती है, ठीक है ना। ऐसा है। तो कोई भी आत्मा भटकती नहीं है, मरण के बाद तुरंत ही वह जो है आत्मा कहीं ना कहीं शरीर को अवलंबन
ले लेती है, किसी भी माँ की कोख से जन्म ले लेती है। हमारे यहाँ तो कई प्रकार के जन्म होते हैं ना, कि गर्भज जन्म, गर्भ से जन्म हो जाना, समूर्छन जन्म। समूर्छन में कोई गर्भ की आवश्यकता नहीं है, कोई भी वातावरण मिले, कोई भी वातावरण मिल जाए, जल वायु वातावरण आदि मिला और वहीं पर पैदा हो जाते हैं। चींटे मकोड़े मच्छर ये क्या है, कहीं भी पैदा हो जाते हैं, उनको योग्य जलवायु मिल गया, मौसम मिल गया और वहीं पर पैदा होना प्रारंभ हो गए। कोई गर्भज जन्म थोड़ी है, वो समूर्छन जन्म है। जहाँ बिना माता पिता के जन्म होता है वो समूर्छन जन्म होता है। और एक उपाद जन्म होता है, देव और नारकियों के उपाद जन्म होता है, ठीक है। उसमें भी माता पिता की ज़रूरत नहीं होती है, एक सैया होती है, जैसे आपका पलंग होता है, बेड होता है, ऐसे स्थान से जहाँ का जन्म हो जाता है, ऐसे देवों का उपाद जन्म होता है। घंटाकार का एक आकार है, वहाँ से जिसका जन्म हो जाता है वो नारकियों का जन्म है। तो इस प्रकार से उपाद सैया होती हैं, उपाद स्थान होते हैं, वहाँ से देव और नारकियों का जन्म होता है। और ये भी ध्यान रखना, उपाद जन्म वालों का अकाल मरण नहीं है। उसे उन्हें कितना भी शरीर को छिन्न भिन्न किया जाए, उनका मरण नहीं होता है जब तक आयु कर्म पूर्णतः को भोग न ले। उनके शरीर की बनावट ऐसी होती है पारे की तरह कि छिन्न भिन्न करो और दोबारा फिर पारे की तरह मिल जाते हैं। जैसे पारा है ना, तो उसको अलग अलग कर दो और एक साथ कर दो, फिर एक हो जाता है। ऐसे ही उनका शरीर जो है अलग अलग हो जाने पर, टुकड़े टुकड़े करने पर, तिल तिल की तरह टुकड़े हो जाने पर भी वह वैक्य शरीर वाले जो जीव हैं वो पुनः फिर से जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, और उनका मरण नहीं होता जब तक पूर्ण आयु न भोगे। लेकिन मनुष्य और तिरंचों में इस प्रकार के जीव पाए जाते हैं जिनका अकाल मरण भी पाया जाता है। जो उसी भव से मोक्षगामी जीव होते हैं उनका तो अकाल मरण नहीं होता है, और भोग भूमि के जो जीव हैं उनका अकाल मरण, जिनकी असंख्यात वर्षों की आयु वाले जो जीव होते हैं मनुष्य और त्रियंचों में, उनका अकाल मरण नहीं होता है। लेकिन जो संख्यात वर्ष की आयु वाले जीव होते हैं और जिनका उस भाव से मोक्ष नहीं होना है, ऐसे जीवों का, मनुष्यों का, त्रियंचों का अकाल मरण होता है। और वो अकाल मरण भी होगा तो आयु क्षय मरणम, आयु के क्षय से मरण होगा, ठीक है ना। कभी कभी प्रसंग आया था कि भैया हमारे यहाँ अकाल मरण होता ही नहीं है, ठीक है। एक दृष्टि से आप मान सकते हो, पर एक दृष्टि से आपको मानना पड़ेगा होता है। व्यवहार की दृष्टि से देखा जाए तो अकाल मरण होता है, और निश्चय की दृष्टि से देखा जाए तो किसी भी जीव का अकाल मरण नहीं होता है। व्यवहार दृष्टि से अकाल मरण इसलिए माना जाता है कि देखो किसी व्यक्ति की उम्र थी, उम्र के पहले चला गया, हष्ट पुष्ट था, यंग था, खाता पीता था, काम कर रहा था, बढ़िया था, और अचानक एक्सीडेंट हो जाए, कोई घटना घट जाए, घर में आग आदि लग जाए और मर जाए, तो उसे क्या बोलेंगे? भाई देखो समय के पहले मर गया, वो समय से पहले चला गया, तो यही बोला जाएगा ना। तो ये जो बोलना है, ये जो सोचना है और ये जो मानना है और ये सत्य है, इसको अकाल मरण कहेंगे। बिना कारण ही जिसका मरण हो गया समय के पहले, वो अकाल मरण है। लेकिन निश्चय से कहते हैं कि अकाल मरण तो होता ही नहीं है, क्योंकि आयु के क्षय से मरण होता है। जिस समय उसका आग आदि से या अस्त्र शस्त्र आदि से, विष आदि से या एक्सीडेंट से मरण हुआ है, उस समय भी उसी समय समस्त आयुओं का क्षय हुआ है तो मरण हुआ है। वर्तमान की आयु कर्म को साथ ले जाकर के किसी का मरण नहीं हो सकता है। सोचे कि चलो 50 का था, 25 में मर गया, अब 25 साल की जो उम्र है उसको मैं साथ में ले जाऊं और आगे की जो है वहाँ पर जाके भोग लूँ, तो प्लस कर लूँ, तो ऐसा नहीं होगा। उसी समय निश्चय से कह रहे हैं आयु क्षयम मरणम, ये निश्चय की बात चल रही है यहाँ पर। आयु क्षयम मरणम, भैया मुझे कोई नहीं मार सकता है, मैं किसी को नहीं मार सकता हूँ, आयु के क्षय से मरण होता है। तो अपने अंदर से मिथ्या मान्यता निकाल दे। तेरे अंदर जो भय बैठा रहता है, भय क्या बैठा है? मुझे कोई मार देगा, मुझे कोई मार देगा, मुझे कोई मार देगा। इस भय के कारण तो साधना नहीं कर पाएगा, तो संयम धारण नहीं कर पाएगा, कैसे तू जंगल में रहेगा, कैसे आराधना आत्म आराधना करेगा?
तेरे को जानवरों से भय रहेगा, पेड़ पौधों से भय रहेगा, कीड़े मकोड़ों से भय रहेगा, पक्षियों से भय रहेगा, सबसे तो भय बना रहेगा, शिकारियों से भय बना रहेगा। और ऐसे भय में आत्म ध्यान तो होने वाला नहीं है। फिर कोई ना कोई विकल्प चलता रहेगा। रात्रि कालीन घनघोर रात्रि हो रखी है, जानवरों की आवाज़ आ रही है, जंगल में गुफा में तुम हो, भय है कोई जानवर ना आ जाए, कोई जानवर ना आ जाए। रात भर नींद नहीं आ रही, आत्म ध्यान भी नहीं हो पा रहा, दिन में भी डर लग रहा है, रात में भी डर बैठा है 24 घंटे। ऐसे डर वाले व्यक्ति को कहाँ शुद्धोपयोग की दशा बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। तो ऐसे शुद्धोपयोग की दशा नहीं बनेगी तो डर और भय वालों का तो बंद होता रहेगा ना। और ये बंध अधिकार चल रहा है, बंध का अभाव करना चाह रहे हैं, तुम्हें साहस दे रहे हैं, भाई तुम अपना ध्यान करो। क्यों? क्योंकि तुम्हें कोई मार नहीं सकता है। निश्चय से भी लगाओ तो आत्मा कोई मार तो सकता नहीं है, और शरीर वाला निश्चय लगाओ तो देखा जाए, आयु कर्म वाला निश्चय लगाओ तो देखा जाए कि आयु के 6 से मरण होता है, तो मेरा तो फिर भी मरण उसमें नहीं है। ठीक है ना, बीच में मरण अचानक है ही नहीं है मेरा, ऐसा भी लगा सकते हैं। तो देखा कि हम अपने आप को कितना मजबूत कर सकते हैं और बंध का अभाव करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ये दृढ़ता पैदा की जाती है, और इसी दृढ़ता पैदा करने के लिए यहाँ पे सूत्र आए हैं, मुझे कोई नहीं मार सकता। सबसे पहले आपको ये सोचना, और यही सबसे पहले लिखा हुआ है, आप देखिए, जो मन्नदि हिंसामी, जो ये मानता है कि मैं परजीवों को मारता हूँ और परजीव मुझे मारते हैं, ये तुम्हारी मान्यता ही मिथ्या है। अन्नानी सो मूणो अन्नानी, वह मूण अज्ञानी है, वह मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है, जो ये सोचता है। नहीं सोचना है। मुनिराज बन गए, अब तो निडर हो गए, निर्भीक हो गए। देखो, जंगल में रहने वाला जो शेर है वो कभी सोचता है कि मुझे कोई मारेगा? सोचता है मुझे कोई रात को मार डालेगा? अपनी घोर निद्रा में सोता है तब भी डरता नहीं है कि मुझे कोई मारेगा, क्योंकि उसे पता है कि मुझे कोई मार नहीं सकता। ऐसी सिंह वृत्ति जो मुनिराज की होती है, वो गिरी गंदर गुफा जंगल रास्ता विहार शून्यागार कहीं भी रुके, लेकिन वो सिंह की तरह निडर होते हैं कि मुझे कोई मार नहीं सकता है। अहंकार वाला नहीं कि मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं शक्तिशाली हूँ, ये वाला अहंकार वाला नहीं, सिद्धांत वाला, सही में वस्तु का स्वरूप वाला ज्ञान होने के कारण मुझे ये अनुभव में आया कि मुझे कोई मार नहीं सकता है। इस शरीर को छिन्न भिन्न किया जा सकता है, लेकिन मेरी आत्मा को छिन्न भिन्न नहीं किया जा सकता है। एक चिंतन ये है वस्तु का स्वरूप, और दूसरा कि जो मेरा मरण है वो आयु के 6 से मरण है, किसी के बीच में घात करने से मरण नहीं है। कोई मेरे शरीर का छिन्न भिन्न करेगा तो उससे मेरा मरण नहीं है, जब तक आयु कर्म का 6 ना हो। छिन्न भिन्न तो नारकियों का भी कर देते हैं ना, तो मरण हो जाता है क्या? नहीं, वहाँ आयु 6 होगा तो मरण होगा। ऐसे ही तुम अपना लगाओ, ऐसे लगाओ कि जब तक पूर्ण आयु कर्म 6 नहीं होगा तब तक मरण नहीं होगा, ऐसा निश्चय से लगाओ। और हमें जीने की इच्छा नहीं है, मरने की वांछा नहीं है, ये भी तो हमारे मन में है ना, कि जीने की ही ना हो इच्छा, मरने की ना हो वांछा। मुझे कोई जीने की इच्छा नहीं है, लेकिन साथ साथ मरने की भी इच्छा नहीं है, संभाव है, संभाव है। वही संभाव वाला व्यक्ति निर्बंधन हो सकता है, बंध से रहित हो सकता है, और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। तो आयु क्षयम मरणम जीवाणम, आयु के 6 से जीवों का मरण होता है। जीवों का मरण होता है मतलब जीवों के प्राणों का मरण होता है। जीव जीता है ना प्राणों से, उसे जीव कहते हैं। जीव कैसे कहते हैं? जो प्राणों से जीता था, जी रहा है और जिएगा, उसे जीव कहते हैं। हम सब संसार में जीव हैं। जब तक हमारे पास द्रव्य प्राण है, सब संसारी जीव है। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, ये 5 इंद्रिय सब जीव है। क्या है? जीव है। क्योंकि इंद्रिय भी तो प्राण है ना, आयु भी प्राण है,
श्वासोच्छ्वास भी प्राण है। संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जो श्वासोच्छ्वास न लेता हो, जिसके पास आयु कर्म ना हो, जिसके पास मन वचन बल काय में से कोई बल ना हो, जिसको 5 इंद्रिय में से कोई इंद्रिय ना हो। ऐसा संसार में कोई जीव नहीं है। प्रत्येक संसारी जीव के पास कोई ना कोई प्राण है। इंद्रियों में से या तो 5 या कोई जितनी भी उनके अंदर हो सकती है वो है। तीनों बल अथवा जो बल हो सकता है वो बल है। और आयु श्वास तो नियम से होता ही होता है। ये 10 प्राण हैं और इन 10 प्राणों से संसार में व्यक्ति जीता है। कोई भी प्राण यदि चले जाते हैं तो व्यक्ति धीरे धीरे मरना प्रारंभ होता है। श्वास फूलने लग जाए, श्वास कम होने लग जाए तो व्यक्ति मर जाएगा। आयु के निश्चय धीरे धीरे क्षय को प्राप्त हो रहा है, जब पूरे क्षय को प्राप्त हो जाएंगे तो मर जाएगा। इंद्रियां नष्ट होने लग जाएं तो आदमी मर जाएगा। और इसी प्रकार से जो बल है, मनोबल, वचन बल, काय बल, इनकी शक्ति क्षीण होने लग जाए तो व्यक्ति धीरे धीरे मरण को प्राप्त। 10 प्राण हैं। इन 10 प्राणों में से आयु प्राण तो बहुत ही आवश्यक है और श्वासोच्छ्वास बहुत आवश्यक है। और इनका धीरे धीरे क्षय हो तो मरण होगा ही होगा। तो देखा आपने, संयोग वाली वस्तु का जब वियोग होने लगता है तो मरण होता है। लेकिन जो मेरी आत्मा में किसी का संयोग ही नहीं है तो वियोग किस बात का। मैंने चेतन प्राण कहीं किसी से बाहर से लिए तो नहीं है, तो मेरी आत्मा का मरण तो है ही नहीं है। मेरे चेतन प्राण तो शाश्वत है। क्या है चेतन प्राण? ज्ञान और दर्शन ही मेरे चेतन प्राण हैं। और वो चेतन प्राण मेरे अनादि अनंत हैं, अनादिकाल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। इसलिए मैं तो निश्चय से, परम शुद्ध निश्चय से अपने चेतन प्राणों से जीता हूँ। द्रव प्राणों से भी जीने का जो बात कही गई वो व्यवहार से बात कही गई है, लेकिन निश्चय से तो मैं अपने चेतन प्राणों से जीता था, जीता हूँ और जीता रहूँगा। चाहे वो निगोद अवस्था हो और चाहे वो निर्वाण अवस्था हो, कोई सी भी अवस्था हो, हर अवस्था में मैं अपने चेतन प्राणों से जीता हूँ। इसलिए चेतन प्राणों के आश्रय में जाओ। जब अपने चेतन प्राणों के आश्रय में जाएंगे तो हमें द्रव प्राणों की हिंसा हो जाए, द्रव प्राण नष्ट हो जाए, द्रव प्राण क्षय को प्राप्त हो जाए तो हमें किसी भी प्रकार का तनाव पैदा नहीं होगा। कोई अवसाद, कोई चिंता हमारे लिए अंदर नहीं आएगी, क्योंकि हमने अपने आप को जाना है और तत्व के स्वरूप को जाना है। भगवान महावीर की वाणी को सुनकर के हमने चिंतन, मंथन, मनन और अनुभव किया है क्या कि मुझे कोई मार नहीं सकता और मैं किसी को मार नहीं सकता। मैं किसी को जब नहीं मार सकता तो ये भाव से अहंकार जाता है, मद जाता है, घमंड जाता है। मैं तुम्हें मार डालूंगा, देख लूँगा। भाई तू कौन होता है मुझे मारने वाला? कोई भी दुनिया की ताकत मुझे मार नहीं सकती है, ये मेरा दृढ़ संकल्प है। कोई नहीं मार सकता मुझे। मैं तुझे मार के दिखाता हूँ, तू मान ले। तो क्या करेगा? शरीर का वियोग कर देगा, आयु का वियोग कर देगा, लेकिन मेरा तो मरण नहीं करेगा ना। और निश्चय से तो आयु का क्षय भी तो नहीं कर सकता है। आयु का क्षय आयु कर्म ही करेगा। तो निमित्त बने तो बने, लेकिन आयु कर्म स्वयं ही निश्चय को प्राप्त होंगे एक साथ, तभी वहाँ पर जीव जुदा होगा इस पर्याय से। अन्यथा किसी की ताकत नहीं है कि वो किसी को जुदा कर सके। कितने लोग कितनों को मारने का प्लान बनाते हैं पर मार भी पाते हैं नहीं, क्योंकि सामने वाले का पुण्य का उदय है, आयु कर्म का उदय है, तो उससे कारण कोई उसको मार भी नहीं पाता है। और जिसका स्वयं पुण्य क्षीण हो जाता है उसे मारने की जरूरत क्या है? वो तो स्वयं ही मर जाता है। सुनो, शुद्ध खाना खाने वाला भी मर जाता है, अकाल मरण हो जाता है। उसको वो खाना भी नहीं पचता है, क्योंकि वो पुण्यहीन हो गया, आयु कर्म उसका नष्ट हो रहा है। तो खाते खाते, शुद्ध भोजन करते करते भी मरण हो जाता है। स्वस्थ व्यक्ति भी चला जाता है, बिल्कुल पूर्ण स्वस्थ है, उसका हार्ट ठीक है, लीवर ठीक है, लंग्स ठीक है, किडनी ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ व्यवस्थित है,
लेकिन आयु कर्म के निषेध कम बचे हैं, तो चाहे वो युवा हो, चाहे शिशु हो, चाहे वृद्ध हो, किसी भी हालत में हो, और वो बैठे बैठे निकल जाता है। डॉक्टर पास गए, बोले इसको कोई रोग ही नहीं, ये कैसे मर गया? आश्चर्य की बात है भाई, ये सब लंग्स आदि जो है, लीवर आदि जो है खराब होगा तभी आदमी मरेगा, ऐसा नहीं है। पूरे के पूरे स्वस्थ रहेंगे तब भी व्यक्ति चला जाएगा। क्यों? आयु क्षय मरणम, क्योंकि आयु के क्षय से मरण होता है। जो उसका जीवन देने वाला जो आयु कर्म था, जो ऐसे पार्टिकल थे, जो ऐसे परमाणु थे, उन परमाणुओं का निकलना हो गया शरीर से। वो परमाणु निकलने लगे, वो दिखते किसी को नहीं है। कोई भी साइंस उन परमाणुओं को देख नहीं सकता, आयु कर्म के परमाणुओं को। और वो पार्टिकल शरीर से निकलना प्रारंभ हुए और जीव स्वस्थ होते हुए भी मरण को प्राप्त हो जाता है। आपके शरीर के सारे ऑर्गन्स जो है वो बिल्कुल ठीक है, कोई फेल नहीं हुआ, बिल्कुल सब स्वस्थ हैं। अभी विज्ञान जो अभी डॉक्टर लोग चेक करें तो बोले भैया ये 80 साल का आदमी मरा है, लग तो रहा है 5 साल जैसे इसका शरीर, इसके सारे ऑर्गन्स बिल्कुल फिट हैं, कोई बीमारी नहीं है, कैसे चला गया? तो बोलो भैया कोई भगवान ने नहीं बुला लिया उसको, भगवान बुलाने वाला नहीं है, आयु कर्म का निषेध चले गए। ऐसे पार्टिकल जो थे, जो शरीर में रोके हुए थे आत्मा को, वो पार्टिकल निकले और आत्मा भी उस शरीर से बाहर निकल गई, चली गई। और उसी को जाने को आयु कर्म का क्षय कहते हैं। अब तक इतना साइंटिफिक अपना वैज्ञानिक धर्म है, कितनी वैज्ञानिकता से बता रहा है, इसमें कोई और किसी को लेने की जरूरत है ही नहीं बचा। भगवान हमारा मरण करेगा, जीवन देगा, ये सब बेकार की बातें हो गई। ये जितने भी परमाणु हैं वो परमाणु को बिखरने लगते हैं, और बिखरते बिखरते आयु कर्म की परमाणु जब बिखर जाते हैं पूरे, तो उस समय व्यक्ति जो है इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण करने चला जाता है। पल भर में, क्षण भर में, 4 समय के पहले पहले वो कोई ना कोई शरीर को धारण, संसार अवस्था में रहेगा तो धारण कर ही लेगा। केवली भगवान का आयु कर्म का क्षय होता है तो उनका मोक्ष हो जाता है, वो दोबारा पुनः शरीर को धारण नहीं करते हैं। लेकिन उसके पहले पहले जितनी भी अवस्थाएं हैं जीव की, संसार की, उसमें यदि मरण होता है तो नियम से वो दूसरा अन्य शरीर धारण करते ही करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये अपने बात समझी।